हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, और आज का टॉपिक टाइप 7 होगा। पार्ट की बात करें तो पार्ट 6 होगा। मैंने इससे पिछली कक्षा में 5 पार्ट करा चुका हूं और ये अब है पार्ट 6, अर्थात अंतिम क्लास 10th रियल नंबर बिहार बोर्ड VVI सब्जेक्टिव क्लास का ये अंतिम क्लास है। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता था मैंने आपको बता दिया। और आज अंतिम 2 टाइप बचे हुए हैं, टाइप 7 और एक टाइप 8 बताएंगे। आप लोग टाइप 8 को एग्जाम में रिवीजन करके जाइए, आप तहलका मचा दीजिएगा। उम्मीद मैं दिलाता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को अध्ययन बहुत अच्छे तरीका से किया, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो दोस्तों दिखते हैं, आज क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। बताइएगा 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। जैसे 4 के पावर n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब कोई संख्या, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कुछ हो, ठीक है। तो 4 के पावर 2 है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 के पावर 3 है, 4 का क्यूब होता है 64। अब बताना यही है, क्वेश्चन यही जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 4 के पावर n यानी 4 के पावर कोनो संख्या अगर रहेगा तो शून्य पर समाप्त होगा। ये बोल रहा है आपको जांच करने के लिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है? आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समझा बच्चों? हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। बहुत आसान है, सिर्फ इसमें लिखने वाली बात है और कुछ नहीं करना है। लिखेंगे 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए अब ये बताइए 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य यानी अंतिम इकाई शून्य पर समाप्त होने के लिए, समझा रहा बात को? जैसे हमने बोला कि 4 के पावर 4 कितना होता है जी? 4 के पावर 4, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 गुना 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा, आएगा ना? तो 256 लास्ट में कितना आया? 6 नहीं ना आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो शून्य कैसे आएगा? जब तक 2 और 5 का गुणज नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब है 2 और 5 का जब तक गुणज नहीं होगा तब तक 0 का निर्माण नहीं होगा, शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 और 5 का होना जरूरी है। जैसे देखिए अगर 2 और 5 नहीं होगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा, है ना? अब बताओ 4 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा, क्या जी? 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 4 ना आएगा जी। और 4 के पावर 4 रहे चाहे 4 के पावर 16 रहे, क्या कभी आएगा 0? अंतिम इकाई में आएगा 0? नहीं ना आएगा। यहां लिखेंगे लेकिन, क्या लिखेंगे? लेकिन 4 के
अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना आ रहा है? केवल 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? केवल 2 आ रहा है। केवल 2 आ रहा है ना, इसलिए है ना, इसलिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया बात? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ने? देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जांच कीजिए कि 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। जांच करने के लिए आपको बोल रहा है। हमने लिखा आंसर कि 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रकार का क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? जांच कीजिए कि 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या आप नहीं बना दीजिएगा? एकदम बना दीजिएगा। आपको अगर समझ में आया होगा तो एकदम बना दीजिएगा। लिखेंगे हम लोग, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। ये सब कोई क्वेश्चन है जी, सिर्फ लिखने वाला बात है। इसमें 2-3 लाइन लिखना है, बस आंसर देगा आपको। लिखेंगे 6 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए 6 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए? 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी तो शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन जब 6 का हम फैक्टर करेंगे तो बताओ कितना आया? 2 और 3। लिखेंगे लेकिन, क्या लिखेंगे? लेकिन 6 के पावर n को ऐसे लिखेंगे, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 आ रहा है। अब जब 2 और 3 आएगा तो कहियो शून्य पर समाप्त होगा जी? नहीं होगा शून्य पर समाप्त। इसलिए 6 के पावर n को 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यहां से लेकर के यहां तक। क्या आपको समझ में आया? आया ना समझ में जी? और भी अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। आप देखिए, अब मेरा अगला टाइप होगा, टाइप नंबर 8 होगा। कितना होगा? टाइप नंबर 8 होगा। और इसमें बताया जाएगा कि बिना भाग दिए बताएं कि संख्या शांत है और क्या अशांत है। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8, और ये अंतिम टाइप है। क्या है? अंतिम टाइप है। बेहतर तरीका से समझिएगा, ये भी पूरा इजी है, पूरा इजी है। क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि शांत और अशांत होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैंने 2 से भागा दिया 10 में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 2/10, 10/2, यही ना हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 10/2। 10/2 का मतलब होता है कि 2 से हम भागा देते हैं 10 में, है ना? तो देखिए, 2×5 = 10, पूरा पूरी कट गया नहीं। लेकिन एक संख्या हम लेते हैं
10/3, 10/3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से भागा देंगे 10 में, तो 3 तिया 9, 10 में गया तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, दशमलव देंगे तो 0 होगा, फिर 3 बार में लगेगा 9 होगा, घटेगा तो 1 बचेगा, दशमलव दे लाइए 0, फिर 3 बार में लगेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि संख्या कटने वाली नहीं है, संख्या कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि जो पूरा पूरी कट गया उसको बोलते हैं हम लोग शांत, और जो नहीं कटता है उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। समझ में आया, शांत और अशांत। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 13/343 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। लेकिन हम लोग भाग देकर न देखे जी कि काटा तो शांत हो गया, आई नहीं काटा तो अशांत हो गया। लेकिन क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है। और बताइए कि 13/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मैं आइए बताता हूं। देखिए, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। एक बात और बता देता हूं, देखिए अगर भाग नहीं देना, अगर भाग नहीं देना है तो दो चीज होता है, सब जानता है। संख्या क्या होता है, अंश बटे हर। अगर 2/4 हम लिखे तो ऊपर में क्या है, अंश, नीचे में क्या है, हर। तो हर के अगर गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, अगर हर के गुणनखंड में, समझ लीजिए बात, तब आसान हो जाएगा बनाना। हर के गुणनखंड में अगर 2 के पावर m या 5 के पावर m या फिर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n अगर इस रूप का होगा, इस रूप का होगा, तभी संख्या शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होगा तो संख्या शांत नहीं होगा। समझा है बात को। हाँ, तो हर के गुणनखंड करना है। क्या करना है, हर के गुणनखंड करना है। और हर के गुणनखंड करने के बाद अगर आ जाए 2 के पावर m, m का मतलब क्या, 2 के पावर कोई भी संख्या, 5 के पावर कोई भी संख्या, या 2 और 5 मिलाकर आए। अगर इनके अलावा कोई संख्या घुस गया बउआ तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है जी, तो 13/343 दिया है। तो भागा तो देके बताना नहीं है, इसको क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो वलग में कर लेते हैं हम लोग 343 का, है ना, 343 का। 4 3 7, 7 3 10, 3 से नहीं लगने वाला है, 7 से लगता है, लग जाएगा। तो 7 चौका 28 और बाकी हो गया 6 पर 3, 7 9 63, फिर 7 से लग गया, फिर 7 से लग गया। किसी को दिक्कत नहीं ने, तो हम लिखेंगे 13/343 के, है ना, हर के 13/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या रहा है, क्या रहा है, अर्थात 7 के पावर m आ रहा है, आ रहा है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 13/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड 7 है। कितना है, 7 है ना। अब बताओ, लेकिन हमको क्या चाहिए, लिखेंगे हम लोग, चूंकि है ना 13/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m या 5 के पावर m दोनों का गुणज नहीं है, नहीं है। अतः
13/343 क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। किसी को दिक्कत? ये आपका बन गया इस प्रकार से। करना क्या है बाबू कि पहले 13/343 को लिखूं और हर न है, हर का ही काम करना है, तो 343 का हम लोग फैक्टर कर दिए। फैक्टर किए, देखे कि सबका सब क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। हमने लिखा 13/343 में हर का भाज्य गुणनखंड 7 के पावर m। 7 के पावर m का मतलब है कि 7 के पावर संख्या आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए 13/343 के हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, यानी 2 के पावर भी कोई संख्या नहीं है, m के पावर भी कोई संख्या नहीं है, या फिर 2 के पावर m या 5 के पावर m, कोई भी संख्या नहीं है। नहीं है, जब नहीं है तो तब क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। एगो में n लिख दीजिए, 2 के पावर n है ना। बस यही आपको आंसर लिखना है, 13/343 अशांत आवृत्ति है।